पहले स्कंद का जो है 12वां अध्याय है, 12वें अध्याय का ये सेकंड पार्ट है, ठीक है, दूसरा भाग है। ज्योतिषी कहने लगे, राजन, आप यह निश्चित रखें कि यह बालक आपके वंश में अत्यंत श्रेष्ठ हरिभक्त होकर साधु ब्राह्मण और महात्माओं की सेवा में मग्न रहेगा। परंतु मृत्यु के समय भगवान श्याम सुंदर के चरण कमलों में ध्यान रखते हुए ही यह अपना शरीर त्यागेगा। ऐसा प्रतापी अथवा ईश्वर भक्त आज तक दूसरा कोई व्यक्ति आपके कुल में भी उत्पन्न नहीं हुआ। श्री हरि के चरण कमलों में इसकी प्रीति बाल्यावस्था से ही रहेगी। ज्योतिषियों के ये वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए। उसी समय उन्होंने उन्हें बहुत सा दान दक्षिणा देकर विदा किया। इसके पश्चात उन्होंने कहा, हम 5 भाइयों में श्री नारायण जी ने ये एक ही भाग्यवान बालक दिया है, अतः इसके कारण हमारा नाम संसार में चलता रहेगा। यह सुनकर छोटे बड़े सभी मनुष्य प्रसन्न हुए। राजा युधिष्ठिर धर्म नीति द्वारा राजकार्य तथा प्रजा का पालन करते थे। वे दिन रात यही सोच किया करते थे कि कब परीक्षित बड़ा हो और कब उसे हम राजगद्दी पर बैठा वन में जावे। अपने चाचा चाची धृतराष्ट्र एवं गांधारी, वो चाचा चाची हैं, ठीक है, अपने चाचा चाची को सम्मान पूर्वक अपने पास रखकर उनके आज्ञानुसार राजकार्य करते थे। वे सदैव यह भी ध्यान रखते थे कि धृतराष्ट्र और गांधारी को किसी भी तरह का दुख न होने पावे, क्योंकि यदि वे दुखी रहे तो उन्हें अपने दुर्योधनादि पुत्रों के मारे जाने का शोक और भी अधिक सतावेगा। उन्हीं दिनों की यह बात है कि विदुर जी एक वर्ष तथा तीर्थ यात्रा करने के बाद जब यमुना किनारे पर मैत्रेय ऋषि के आश्रम पर पहुँचे तो ऋषि के द्वारा दुर्योधनादि कौरवों के मारे जाने तथा युधिष्ठिर के राजगद्दी प्राप्त करने का समाचार सुनकर उन्हें अत्यंत शोक हुआ और वहीं पर उन्हें यह भी मालूम हुआ कि राजा युधिष्ठिर धृतराष्ट्र एवं गांधारी को बड़े सम्मान और स्नेह पूर्वक अपने पास रखते हैं। सब बातों को सुनकर विदुर जी ने अपने हृदय में ये बड़ा खेद करते हुए ये विचार किया कि देखो कितने आश्चर्य की बात है, जो इतनी विपत्ति पड़ने तथा 100 पुत्रों के मारे जाने एवं राज्य छूट जाने पर भी धृतराष्ट्र का मन अभी तक संसारी मोहमाया से विरक्त नहीं हुआ है और वे युधिष्ठिर के पास रहना चाहते हैं। अब यदि मैं उन्हें संसार के माया मोह से छुड़ाने का मार्ग दिखा दूं तो उत्तम रहेगा। ऐसा विचार कर ये विदुर जी विचार कर रहे हैं अपने मन में, ठीक है, उन अंधे धृतराष्ट्र के लिए। ऐसा विचार कर विदुर